दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो फेसबुक से यूट्यूब पर जाइए, @ लिखिए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखिए, चैनल मिल जाएगा और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको मालूम है कि इसराइल ने हमला किया सीरिया पर। उसका बयान आया जोलानी का, बड़ी अच्छी बातें भी कहीं। कुछ लोग नाराज़ हो गए। उसने कहा कि जो वहाँ के दुरूज कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग वहाँ पर कंट्रोल करें। अपनी जो सेना थी उसको उसने कहा विड्रॉ कर लें। और उसने अपने बयान में कहा था कि दरअसल इस शरारत के पीछे इसराइल है। दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि बहुत बड़ा हीरो निकल कर आया है, कुछ कर डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। अलबत्ता उर्दुगान साहब से बात हुई है। कतर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था, उसकी बात वाइट हाउस में हुई। और बल्कि बहरीन का भी जो मिनिस्टर था अहले वाली अहद, वो भी ट्रम्प साहब से मुलाकात हुई, लेकिन उसका जॉइंट स्टेटमेंट नज़र नहीं आया। अब दुनिया के जो बड़े बड़े अखबारात हैं, जैसे अल जज़ीरा है, बाकी दूसरे अखबारात हैं, उन्होंने बताया कि वो जो कॉरिडोर जिस पर ये इसराइल जमना चाहता था उसके बारे में फैसला हो गया, वो वहाँ से निकल कर जा रहा है। और बाकी जो उसकी शराइत थी उससे भी वो पीछे हट गया है। गोया के अब जैसे सीज फायर हो जाएगा, इस तरह की बात निकल कर आ रही है। उसके मिनिस्टर बड़े परेशान हैं। वो वही बात अलाप रहे हैं कि अगर इस वाली कॉरिडोर से निकल जाएगा तो दिक्कत होगी। कुछ चौकियां हैं जिसके ऊपर वो रहने की बात कर रहा है। अलबत्ता गाजा के अंदर एक स्कूल पर देर रात में भी उसने हमला किया है। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। एक वीडियो में आया बयान नेतन्याहू का कि दुरूज के जो लोग हैं, जो दुरूज कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपनी जगह पर रहें और गोलान की हाइट्स और ये स्वादा का कुछ एरिया ये हमारे कब्जे में रहेगा, ये डिमिलिटराइज जोन रहेगा। ये मतलब यहाँ पर कोई सेना नहीं रहेगा। यानी कि आप ये मानकर चलें कि कुछ एरिया सीरिया से नेतन्याहू ने अपने कब्जे में ले लिया, ये मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि चर्च पे हमला हुआ था, ओला साहब ये गलती से हो गया है, लिहाजा इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, मिस्टेक से हो गया है। अब आप देखेंगे दोस्तों, एक एरिया है, ये जो गजा की पट्टी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये लाल रंग जो आपको नज़र आ रहा है, इसके बीच में वो अपनी चौकियाँ बनाना चाहता है। और वो जो मोराग का कॉरिडोर है उससे वो पीछे जाने को तैयार हो गया। ये कंडीशन है फ़िलहाल। और वहाँ पर जो मुलाकात हुई है उसके बारे में और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। अल जज़ीरा ने जो छापा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये नेतन्याहू का बयान आया दोस्तों, अल जज़ीरा का ही बयान है। इसमें लिखता है कि वी हैव सेट क्लियर पॉलिसी रिगार्डिंग सीरिया के मुताबिक उसकी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, विच इज़ दैट एरिया फ्रॉम गोलान टू जबल अल दुरूज विल रिमेन डिमिलिटराइज। गोलान से लेके जबल तक जो दुरूज का एरिया है वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की इसराइल की कोई सेना वगैरह नहीं होगी। इसराइल की जो ब्रॉडकास्टिंग है उसने छापा है कि इसराइल ने प्रेजेंट किया है मीडिएटर्स के लिए नया अपडेट मैप जो मैंने अभी आपको दिखाया है। उसमें टुडे शोइंग ब्रॉड आर्मी विड्रॉल फ्रॉम द मोराग एक्सिस, जिसके बारे में मैंने कहा कि कतर के प्राइम मिनिस्टर से बात होने के बाद रात ये बात निकल कर आई थी कि वो मोराग जो कॉरिडोर है उससे निकल जाएगा जिस पर पहले इसराइल लग गया था। ऑफिशियल बताते हैं कि डायनामिक इन द दोहा टॉक आर पॉजिटिव। दोहा में बात जो चल रही ठीक है। देयर आर स्टिल नीड टू नैरो गैप बिटवीन पार्टीज। अल जज़ीरा लिख रहा है कि बहुत नैरो गैप कोई रह गया। इसराइल की आर्मी रेडियो ने बताया दोस्तों कि मिनिस्टर जो डिफेंस के हैं वो अमेरिका पहुंच गए, कैड्स जो इसराइल का मिनिस्टर है, और उसने जाके कहा साहब हमारी जरा गोला बारूद दे दीजिए, इस तरह की चीज़ें हमारे पास कम पड़ रही हैं। ये दोनों वो मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बताता हूँ। ये सोलावेनियन जो है एक कंट्री है, उसके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि वी हैव डिसाइडेड टू डिक्लेयर बैन गिवर स्मॉट्रिच पर्सोना नॉन ग्रेटा इन अवर कंट्री। इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। अवर डिसीजन रिगार्डिंग बैन गिवर एंड स्मॉट्रिच प्रेशर तेल अवीव सफरिंग इन गाजा। ये दोनों प्रेशर कर रहे थे ताकि गाजा के अंदर ये कत्लो गारत होता रहे। इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी अबू हेलू स्कूल अल बुर्ज कैंप के अंदर है। ये रात की खबर है। हमास की तरफ से भी बयान आया दोस्तों कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है
उसको सिक्योरिटी काउंसिल को बताना चाहिए कि ह्यूमन ट्रेजेडी कितनी बड़ी है और यहाँ पर हॉरिफिक क्राइम कमिटेड हो रहा है डेली बाई डेली और यहाँ पर बड़े हालात ख़राब हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको इसके बारे में आगे बोलना चाहिए जो वायलेशन कर रहा है इंटरनेशनल लॉ का। क्या अजीब बात है, 2 साल के बाद भी अगर यही बात कहनी पड़ रही है तो अजीब। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड चाहते हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर बिना डिले के, और किसी भी तरीके का जो है कंडीशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड ना पहुँच पाए। ये स्टारमर कह रहे हैं, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। मोर देन 80 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज ब्रॉड सैंक्शन ऑन इसराइल। जो वहाँ के इंग्लैंड की जो लोकसभा के लोग हैं वो कहते हैं इसराइल पर किसी प्रकार से वो हो जाना चाहिए। अल कस्साम की तरफ से एक बयान आया, अल जजीरा ने छापा कि वी बॉम्ब्ड एमनी कमांड एंड कंट्रोल द मोराग एक्सिस। वहाँ पर उन्होंने कुछ बमबारी की है मोराग एक्सिस पे, जो मैंने आपको बताया था अभी, जिसको वापस जाने की बात चल रही है। कतर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान छापा अल जजीरा ने कि कतर प्राइम मिनिस्टर डिस्कस पीस डील नेगोशिएशन एंड सीज फायर इन गाजा ट्रम्प ऑन वेडनेसडे। कल जो बात हुई थी, कतर के मीडिएटर्स ने प्रेजेंट किया इसराइल और हमास का विद अपडेटेड प्रपोजल विच वाज साइंड बाय द मिस्र एंड यूनाइटेड स्टेट एज वेल। मिस्र और अमेरिका का साइन हुआ है। इन दोनों की बातें बताएं कि दोहा के अंदर कुछ कामयाबी की बातें हो गई हैं। बैन गिविर ये वही बंदा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विड्रॉ कह रहा है कि बैन गिविर ने कहा विड्रॉ जो होना मोराग कॉरिडोर से जो एक्सेस कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ग्रे मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक है। आई कॉल ऑन द नेतन्याहू बैक डाउन फ्रॉम इट। और नेतन्याहू से मैं कहता हूं कि पीछे भाग जाए इससे, वो वैसे भी चला जाता पीछे, कोई नई बात थोड़ी ना है। आई कॉल ऑन नेतन्याहू टू हॉल्ट नेगोशिएशन बंद कर देनी चाहिए। इशू द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एक्यूपाई ऑल गाजा। वही इनकी बकवास है, जमाने से ये दोनों बंदे यही करते रहते हैं। इसराइल के चैनल 12 ने छापा कि अपडेट प्रपोजल जो इंक्लूड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ द पैलेस्टीनियन इसराइली प्राइजनर्स टू बी रिलीज। जल्दी होने वाला वो एक प्रपोजल के कितने लोग कहाँ से, यही नाटक चल रहा है। इसके बारे में तो यकीन मानो खुशी भी नहीं होती। हालांकि अब ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्दी ये काम बनने वाला है। इसराइली ऑफिशियल ने कहा कि हमने जो है सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग द टेररिस्ट आर्मी विल रिमेन ड्यूरिंग द सीज फायर के दौरान उस पूरी लाल पट्टी पे लोग मौजूद रहेंगे। व्हाइट हाउस से खबर आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने का रिएक्शन आया है जो एक चर्च पे बम क्या पड़ा, पूरी दुनिया लग गई। पोप भी बोल रहे हैं अमेरिका से, उसने कहा कि हमसे मिस्टेक के साथ हो गया है। वहाँ जो लोग मर जाते हैं वो उसमें मिस्टेक नहीं है इसकी। एक्यूपेशन एयरक्राफ्ट बॉम्ब स्कूल हुई तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये टर्किश के उर्दुगान साहब है, इन्होंने बाकायदा बात की है अब जलानी से। इसराइल का जो अपोजिशन लीडर है लैपिड, उसने कहा कि ये जो डेमस्कस पे हमला हुआ रैकलेस बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर है जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। सीरिया ने कहा कि इसराइल जो है प्लान करना चाहता है डिस्टेबलाइज रीजन, इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। 17 फलस्तीनी जो हैं, बताया जाता है एक जगह 41 की खबर, एक जगह 30 की खबर है, उनको मार दिया गया। पोप लियो उसने इमीडिएट सीज फायर कहा गाजा के अंदर हो जाना चाहिए। इसराइली वार प्लेन स्ट्राइक कैथोलिक चर्च। टर्की, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, लेबनान, इजिप्ट, इन्होंने इश्यू किया है जॉइंट स्टेटमेंट इस बात को लेकर कि वो सीरिया की जो सिक्योरिटी उसको लेकर के बड़े परेशान हैं, सारे इकट्ठे हो गए। दूसरी खबर देख लीजिए, अमेरिका ने कहा कि विल कंटिन्यू टू मॉनिटर सीरिया के। जब ये कल हमला कर रहा था इसराइल तो वहाँ मार्को रूबियो के साथ बैठा था दोहा का प्राइम मिनिस्टर। मार्को रूबियो ने जब भी कॉल किया कि ये क्या चल रहा है, नया क्या शगुफा लेकर के आया है। बहरहाल कुछ जगह चाहिए तो उसे वो जगह मिल गई है। पोप लियो जो है उन्होंने कॉल किया इमीडिएट सीज फायर कैथोलिक चर्च पे हमले के बाद। स्लोवेनिया के बारे में बता चुका हूँ कि इसराइली मिनिस्ट्री इतमार बाजेलाल स्मोट्रिच के बारे में उन्होंने कहा कि इनके ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए। ये वो बयान आया ताज़ा नेतन्याहू का। इसमें उसने कहा कि इसराइल इज गोइंग टू एक्यूपाई सदर्न सीरिया, सदर्न एरिया जो सीरिया का उसको वो एक्यूपाई करने जा रहा है। नेतन्याहू यही बात शायद डील होगी कि थोड़ा सा एरिया चाहिए। नेतन्याहू अनाउंसेस डिमिलिटराइजेशन एक्यूपेशन रीजन टू सदर डेमस्कस फ्रॉम गोलान हाइट्स टू ड्रूज माउंटेन एरिया। इस पूरे एरिया के अंदर वो चाहता ही है कि ये तमाम चीज़ें हट जाएं। इसराइल के नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल विल मेंटेन द डिमिलिटराइज पॉलिसी। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बात। एक खबर और देख लीजिए, अलशरा ने जो है कहा दुरूस कम्युनिटी को कि मेरी पहली प्रायोरिटी आपको बचाना है, आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा।
ये खबर मैं आपको बता चुका दोस्तों, और भी मैंने आपको एक दो खबर और बतानी थी। टोटल खबरें तो यही हैं। वहाँ दुरूस कम्युनिटी, अब कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि ये हैं वो है। अरे भाई मेरे, सारा ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास ही गया ना। कुछ लोग कहते हैं साहब तारीख लिख दीजिए। देखिए इसमें कोई दौरानी लिख देनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि अगर कोई खबर पुरानी हो जाती है तो लोग तारीख देखकर उसको देखते नहीं है। मेरा मकसद होता है देख लें, अगर आपको बिल्कुल ताज़ा खबर तो नीचे आता है लिखा हुआ बाकायदा कि किस दिन जो है वीडियो हुआ है। मैं इसलिए तारीख नहीं डाल पाता कि एक तो तारीख डालने से वो जब खबर पुरानी हो जाती है तो लोग सोचते हैं पुरानी खबर है तो लिहाजा ना देखी जाए, जबकि हर खबर में कोई ना कोई मैसेज होता है। मेरा मकसद है चाहे हफ्ते भर पुरानी खबर हो या 2 दिन पुरानी हो, आप लोग देख लें। पहली बात तारीख की तो ही। अब कुछ लोग भाई ये लिखते हैं कि आपको ये नहीं, देखिए सारी चीज़ें मुझे मालूम है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने कल दुरूस कम्युनिटी के बारे में कह दिया था कि ये लोग एक्चुअली अपने आप को मुसलमान ही नहीं मानते। एक आदमी बदतमीजी करने लगे कमेंट्स बॉक्स में, मैं देख रहा था। भाई मेरे, ये इस्माइली जो होते हैं शिया, उनसे भी अपने आप को डिफर करते हैं। इनके यहाँ नमाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनके यहाँ मस्जिदें भी नहीं हैं, और ये लोग खुद अपने आप को मुसलमान नहीं कहते हैं। बल्कि यजीदी ग्रुप भी है सीरिया के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा इन लोगों के अंदर अलग अलग ग्रुप हैं। जब ये, मेरा मकसद ये नहीं था कि इन्हें मुसलमान बताया जाए ना बताया जाए, अब वो बदतमीजी, ये मुनासिब बात नहीं लगती है। जितनी जानकारी होती है, जितनी मुझे मिलती है या मैं कलेक्ट करता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती है, उसे दरगुजर कर दिया कीजिए, या अगर आपको मिसाल के तौर पे बताना ही है तो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में बताया जा सकता है। देखिए हमारे यहाँ ज़बान का, व्यवहार का बड़ा दखल है, तो ये व्यवहार को मेंटेन रखना चाहिए। अब लोग बहुत से कमेंट्स में आके उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। मैं कहता हूँ ये हूँ कि हमें सब, अगर हम अपने अखलाक ही नहीं सुधार पाए, ईमानदारी से बताइए दुनिया के सामने हम क्या, हम एक मुसलमान है ना, नमूना है, प्रेजेंट करता है वो अपनी पर्सनैलिटी से दुनिया के सामने। जब हम अपनी बातचीत के अंदर एक थोड़ी सी संजीदगी लेकर आएंगे, अपने तलफ़ुज़ को, अपने अखलाक को सुधारेंगे। देखिए अखलाक का बहुत बड़ा है, ये ज़माने बाद समझ में आती है। बद अखलाक इंसान का जो है ना, वो हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर कुछ मेरे बारे में बताते भी हैं तो आप मुझे बराए करम अच्छी ज़बान में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसे कंसिडर करूँगा। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।